जहाँ इज्तिमाई कुर्बानियों में हिस्सा लेते हैं वहाँ कैसे पता चलेगा कि कौन सही अकीदा कौन बदअकीदा है और किसकी क्या नीयत है। तो यहाँ ये बुनियादी तौर पर समझ लीजिए कि इज्तिमाई कुर्बानी वगैरह में जैसे इदारे इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं तो वहाँ जब हम हिस्सा लेते हैं तो आगे उस हमारी कुर्बानी को सही तरीके से सर अंजाम देना वो इदारे की जिम्मेदारी है, वो इदारे पर है। हमारा जितना फ़र्ज़ था, हमारा जितना काम था, हम वो अपनी जानिब से कर चुके। अब अगर उनकी वजह से हमारी कुर्बानी ज़ाय होती है तो गुनाहगार कम अज़ कम हम इस तौर पर नहीं करते कुर्बानी का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो अपनी उस गलती की वजह से अपनी उस कोताही और खामी की वजह से वो इदारा गुनाहगार ज़रूर है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जिस इदारे में हम जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी अहले सुन्नत व जमात के किसी इदारे में जाएँ और इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लें तो ज़ाहिर है ये तयशुदा बात है कि अहले सुन्नत के इदारे में सुन्नी के अलावा कोई नहीं आएगा। कोई बदअकीदा शख्स किसी अहले सुन्नत व जमात के इदारे में आके कुर्बानी हरगिज़ नहीं करेगा, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बदअकीदा वहाँ शामिल हो जाए। तो यूँ हमारे लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसी शिरकत के हवाले से ये भी समाप्त करते हैं कि जब जानवर ज़िबा हो जाए, 7 अफराद ने मिलकर जानवर खरीदा, जानवर ज़िबा हो गया, ज़िबा होने के बाद अब जितने हिस्सेदार थे, जितने अफराद ने पैसे मिला के जानवर खरीदा था, उतने हिस्सों में जानवर को तकसीम करना लाजमी है। उतने हिस्सों में जानवर को तकसीम करना लाजमी है और तकसीम भी तोड़ के ज़रिए होगी, अंदाजे से नहीं होगी। ये उम्मन हमारे यहाँ की गलती बिल्कुल और बहुत ज़्यादा की जाती है कि जानवर ज़िबा हुआ और अंदाजे से लो भाई ये तुम उठा दो, ये तुम उठा दो, ये तुम ले लो और इस तरह तकसीम कर दिया जाता है। ये शरत जायज़ नहीं है, शरत ऐसा करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। यहाँ शरई तौर पर गिरफ्त है, गुनाह है। तो इसलिए ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि जितने अफराद हों उतने अफराद में बराबर ये भी याद रहे कि बराबर हिस्सों में तकसीम करना शर्त है, ज़रूरी है। किसी को भी ज़्यादा और किसी को कम किसी के तौर पर देना जायज़ नहीं। आप 7 मिसाल के तौर पर 7 अफराद शरीक हैं, आप कुर्बानी के गोश्त को तोड़कर 7 हिस्सों में तकसीम कर दें। अब 7 हिस्सों में तकसीम करने के बाद हर हिस्सेदार को उसका हिस्सा थमा दें। अब आगे उसकी मर्ज़ी कि वो उसमें से थोड़ा ले या पूरा ले जाए, वो उसकी मर्ज़ी। वो अपना हिस्सा आपको वापस कर दे, वो अपना हिस्सा अपने किसी और भाई को दे दे, वो उसकी मर्ज़ी। हम पर शरई तौर पर ये लाजिम था कि हम कुर्बानी के उस गोश्त के 7 हिस्से करते और 7 लोगों में बराबर हम तकसीम करते। यहाँ ये गलतफहमी पाई जाती है कि 7 भाई हैं तो भाइयों में तो ये चलता है कि वो थोड़ा वो ले गया, उसने ये उठा लिया, उसको ये पसंद था, वो ये ले गया। तो भाइयों का मिजाज आपस में अपनी जगह बिल्कुल एक जायज़ और दुरुस्त अमल है, लेकिन शरीयत वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। शरई तौर पे हम पाबंद हैं इस चीज़ के कि हम तमाम तर लवाजिमात को शरई अहकाम के मुताबिक अदा करें और उसके बाद फिर अपनी सहूलत के हिसाब से जिसको जो पसंद हो वो हिस्सा उसको उठा के दे दें। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे किसी भाई को सिर्फ कलेजी चाहिए, हम 7 भाइयों ने मिलकर कुर्बानी की, किसी भाई को सिर्फ कलेजी चाहिए, गोश्त की उसे ज़रूरत नहीं, तो वो आप उसका हिस्सा उसे थमा दें, वो अपना हिस्सा बाकी भाइयों में तकसीम कर दे, बाकी भाई मिलकर अपने हिस्से की कलेजी उठा के उसे दे दें। ये सब बाद में किया जा सकता है, लेकिन इब्तिदाअन 7 बराबर हिस्सों में तकसीम ये ज़रूरी, वरना तमाम के तमाम अफराद गुनाहगार हैं। कुर्बानी के जानवरों में अगर देखें तो ऊँट की जो उम्र है वो 5 साल होना ज़रूरी है, गाय भैंस वगैरह की उम्र 2 साल होना ज़रूरी है और बकरी भेड़ दुम्बा वगैरह की उम्र 1 साल होना ये ज़रूरी है। इनमें से किसी की उम्र में रुख्सत नहीं है, यानी अगर कोई बैल है वो देखने में 2 साल का लगता है लेकिन है उसकी उम्र 1 साल, कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऊँट है देखने में 5 साल का लगता है, उम्र उसकी 4 साल है, कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता बकरी में इस बात की इजाज़त है, बकरी भेड़ दुम्बा वगैरह में इस बात की इजाज़त है कि 6 महीने का हो लेकिन देखने में वो साल का लगता हो, इतना तरोताज़ा हो और इतना मोटा ताज़ा हो कि वो देखने में साल भर का लगता हो। तो बकरी भेड़ दुम्बे वगैरह में कुर्बानी 6 महीने या 6 से कम में नहीं, ये याद रखें, 6 से कम में नहीं, 5 का हो साल का लगे फिर नहीं, 2 का हो 4 महीने का हो साल का लगे फिर नहीं, 6 महीने कम अज़ कम पूरे होना ज़रूरी है। 6 महीने का हो और साल का लगे तो अब उस सूरत में उसकी कुर्बानी की जा सकती है।